तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में यहाँ पर किसके साथ में। तो मैं आपको यहाँ पर देखिएगा अधिकतर जो आपको पढ़ाते हैं तो इसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है कि कहाँ से पढ़ाना चाहिए नहीं, लेकिन मुझे पता है कि सिस्टम कहाँ से समझ में आएगा, बच्चे के अंदर कहाँ से जाएगा, जीरो से शुरुआत कहाँ से करेंगे। एक्चुअल में बच्चा ITI का होता है, गाँव का होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि कैसे पढ़ना होता है, किस प्रकार से पढ़ना होता है, कैसे किस तरह से नौकरी लगे, या सिलेक्शन कैसा होगा, या प्री एग्जाम्स कैसा होगा, तो मेन एग्जाम्स कैसा होगा, इसमें पेपर स्टैंडर्ड क्या होगा। ये सभी बिंदुओं को लेकर के मैं यहाँ पर एक एक साथ साथ में जो है पढ़ाने के साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलूँगा। इसलिए आपको बिल्कुल माइंड फ्री रहना है, ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। आपको अगर कहीं पर भी नौकरी लगने में दिक्कत आती है तो इसका मतलब आपकी 1% भी कमी नहीं है, वो आपको पढ़ाने वाले टीचर की कमी है कि आपको नौकरी तक नहीं पहुँचा पाए, आपको लक्ष्य तक नहीं पहुँचा पाए, आपको नंबर कम पड़ गए। तो ये टीचर्स की कमी है, न कि स्टूडेंट की किसी प्रकार की कोई कमी होती है। माना कि स्टूडेंट का भी रोल होता है, लेकिन दोनों का 50-50 रोल होता है। अगर आपको जो है गुरु अच्छा मिला तो आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा, गुरु अगर आपको जो है सही रास्ते पर नहीं गया, खुद नौकरी नहीं लगा, तो आपको लक्ष्य तक कहां तक पहुंचाएगा। ये फैक्ट है, ये सत्य है, इस बात को आप जानते होंगे बखूबी रूप से। चलो आइए दोस्तों देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर आप जो यहाँ पर देखने जा रहे हो। पहली क्लास में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं। अधिकतर लोग आपने देखा होगा कि I बराबर यहाँ स्टार्टिंग जब करते हैं तो स्टार्ट क्लास आपको पता हो तो कहाँ से करते हैं। स्टार्ट जो है क्लास आपकी जो होती है, अधिकतर लोग आपको मैंने देखा है जो कहाँ से करते हैं कि पहली क्लास जो स्टार्ट करते हैं तो वो करते हैं I बराबर Q बटे T से। हाँ जी प्यारे दोस्तों, I बराबर Q बटे T से, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि I बराबर Q बटे T से करूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा नहीं हो रही है। पूछिए आप, बोलो तो ऐसा क्यों सर, स्टार्ट तो सभी लोग यहाँ से करते हैं तो आप भी यहाँ से कीजिएगा। तो भाई आवेश में प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, इस बात को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ और जानना भी पड़ेगा, नहीं जानते तो। इसलिए I बराबर Q बटे T तो आप सही लिख रहे हो। फिर यहाँ से तो शुरुआत होती है, विद्युत धारा की शुरुआत यहाँ से होती है, इसी को बोलते हैं विद्युत धारा। I बराबर Q बटे T से स्टार्ट कीजिएगा तो हमें और ज़्यादा बेहतर हो, हमें और बढ़िया लगेगा, हमें ज़बरदस्त धमाल के साथ यहाँ पर अच्छा लगेगा। प्लीज़ सर जो ऐसा कीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आवेश में प्रवाह की दर, धारा किस में प्रवाह करोगे ये अगर पता नहीं है, धारा किस में प्रवाहित होगी किस में प्रवाहित नहीं होगी, तो ये कैसे पता चलोगे। मान लीजिए आपसे यहाँ पर ये दे दिया मैंने PVC, मान लीजिए ये सनी का ये PVC दे दिया इधर देखो। अब ये PVC दे दिया तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, या फिर ये जो है वायर मेरे पास है यहाँ पर, ओके। अब ये PVC मैं चाहूँ कि इसमें जो है करंट दूँ, इसको डालूँ मैं किसके अंदर, यहाँ पर जो अपने ये यहाँ पर जो भी सॉकेट है या यहाँ जिसमें भी करंट डालूँ मैं, तो इसमें करंट डालूंगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ अलग है। अगर आपको ये पता है कि किस में धारा प्रवाहित होगी किस में नहीं होगी, किस में रुक कर होगी, तब तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, अन्यथा पढ़ने का क्या फायदा भाई। किस में तो धारा प्रवाहित होगी किस में नहीं होगी, किस में हो जाएगी, यहाँ पर तो कौन नौकरी लगेगा कौन नहीं लगेगा ये तो आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड है कि किस में जो है रुक जाएगा कौन ना रुकेगा, ये हमें पता चल जाता बैठने पर। अगर ये पता नहीं है तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब। हमें पता है कि कौन सा लड़का बात कर रहा है, कौन सा बात नहीं कर रहा, कौन सा पढ़ना चाहता है, कौन सा नहीं पढ़ना चाहता, कौन टाइम पास करने आया, किस टाइप की बात कर रहा। तो ये है बहुत सारे तो लड़के जो है ना, बस मैं तो लड़की के पास बैठ जाऊँगा, बढ़िया जी हाँ 3 महीने निकल जाएंगे, बड़े 3 महीने में जिंदगी निकल जाएगी किधर मेरे भाई। हाँ, और मान लीजिए गलती से वो जाने अनजाने में तुम्हारी दोस्त भी बन गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन गई, तो क्या कर लोगे। जीवन तो देखो उससे निकलना नहीं, जीवन तो आखिरकार जो है आपके पास पैसे होंगे तो आपकी परमानेंट वाइफ आ जाएगी और वो परमानेंट जीवन भर आपको खाना खिलाएगी, सुकून देगी, जो चाहे वो लीजिएगा, कहाँ दिक्कत है। तो ऐसी मेहनत कीजिएगा जिसमें जिंदगी भर की सफलता हो, शॉर्टकट पर मत जाइएगा। हाँ गर्लफ्रेंड कुछ टाइम तो साथ दे सकती है लेकिन जिंदगी भर नहीं, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि लगातार पढ़ाई कर लीजिएगा, बहुत गजब की शानदार आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी। तो क्लास नंबर 1 टेक्निकल हेल्पर पर मैं बात करता हूँ तो I बराबर Q बटे T आपको लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे यहाँ पर उससे भी पहले चाहिए, क्या चाहिए, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इसका मतलब मुझे ये तो पता होना चाहिए कि चालक क्या है, कुचालक क्या है और अर्धचालक क्या है, चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर इन 3 चीज़ों के बारे में अगर मुझे ज्ञात है तो फिर मुझे कहीं तकलीफ नहीं आने वाली है। इसलिए चालक का ज्ञान होना चाहिए, कुचालक का ज्ञान होना चाहिए, अर्धचालक का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान है तो फिर कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आने नहीं होगी। चलिए दोस्तों मैं एक और बात बता दूं कि चालक, कुचालक, अर्धचालक जब मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो इसके बाद तो सर हमें धारा पढ़ाई नहीं है भैया। अगर चालक कुचालक आपको मैंने पढ़ा दिया तो धारा कैसे पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि चालक और कुचालक जब मुझे मिल गया, जब कोई तार मुझे मिल गया कि ये चालक तार है, या यहाँ पर मुझे कॉपर मिल गया, या यहाँ पर मुझे एल्यूमिनियम मिल गया, तो मैं इस तार को तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक परिपथ में ले जाऊँगा ना, और परिपथ में जब ले जाऊँगा तो परिपथ में ही तो धारा बहेगी। इसका मतलब धारा का प्रवाह
कहाँ किस में होगा, परिपथ में। किसी भी चालक तार में चालक तार का प्रयोग कहाँ करोगे, परिपथ में, तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। इसका मतलब तीसरी स्टेप पर जाकर आपकी विद्युत धारा आएगी, ये समझिएगा। तो पहली स्टेप आपकी यहाँ पड़ी जाएगी, दूसरी स्टेप आपकी यहाँ पर पड़ी जाएगी और तीसरी स्टेप आपकी यहाँ जाकर के आएगी। तो तीसरी स्टेप पे जाकर के मैं विद्युत धारा पे पहुंचूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले चालक पढ़ाऊंगा, फिर कुचालक पढ़ाऊंगा, फिर अर्धचालक पढ़ाऊंगा, फिर यहाँ पर परिपथ पढ़ाऊंगा, फिर आपको यहाँ पर ऐसे होता है। जैसे आप समझ रहे हो ऐसा नहीं होता है, कुछ अलग ही होता है दोस्तों, कुछ धमाल होता है, कुछ गजब की बातें होती है पढ़ाई में। जब जाकर के रस आता, रस आना चाहिए प्रत्येक चीज में। रस वाली चीज को कैसे खाते हो आप, कैसे बिल्कुल चूस लेते हो कि रस आना चाहिए। तो पढ़ाई में भी आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। और अभी भी अगर नहीं आया ना तो प्री और मेंस में 150 नंबर का मामला है प्यारा दोस्तों। 50 नंबर का तो प्री में और 100 नंबर का मेंस में, बराबर टेक्निकल थ्योरी का। तो आपको शुरुआत से लेकर के सीढ़ी बाय सीढ़ी, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप पर ले जाऊंगा मैं, जैसा चाहिए वैसा। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप लोग हो सके तो ऑफलाइन क्लास जरूर ज्वाइन करें। कारण है, अगर किसी की परेशानी हो कि वो जो है नौकरी कर रहा, नौकरी नहीं छोड़ सकता है, फैमिली की ऐसी स्थिति को पेमेंट नहीं कर सकता, बहुत ही दयनीय स्थिति है, ऐसी कोई बात है, तो भले जो है अपने सेल्फ स्टडी कर लें ऑनलाइन के तरीके से। लेकिन बाकी दोस्तों, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपसे, यहाँ जो है आप देख पा रहे हो कि यहाँ तार एल्यूमिनियम है, यहाँ पर जो अब मैंने बताया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो, आवेश में प्रवाह की दर में जो मैं पढ़ा रहा था, उसी बीच में पूछ लिया कि शादी में जाओगे नहीं जाओगे। इसका मतलब है कि वो प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध आ गया। तो विद्युत धारा के मार्ग में बाहर रहती है, जब विद्युत धारा फ्लो बह रही थी, बराबर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह हो रहा था, उस टाइम पर बीच में बोल दिया, बोले शादी में जाओगे नहीं जाओगे, अरे भाई जाऊंगा, तो फिर वो प्रतिरोध आ गया। तो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा प्रतिरोध कहलाता जी जनाब ओम। हो जॉर्ज साइमन ओम, नाम तो सुना होगा, है ना? नहीं सुना तो मैं बता दूं, कोई बात नहीं। हाँ, तो ओम जो है आपके यहाँ पर आ गए हैं जी, प्रतिरोध आपके यहाँ पर आ गए जी, और यहाँ पर आ गए। लेकिन ये तो बाद में डीसी थ्योरी में चले जाते हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है। केवल भाइयों बेसिक से अगर पढ़ाऊंगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। चलिए हर चैप्टर पर बात की जाए तो कौन सा चैप्टर सर पहले पढ़ाओगे, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ाओगे, ये जो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन शेयर करना बनता है कि नहीं बनता? अगर अच्छा लगता तो बनता है ना, ठीक है। तो आइए मैं बात बताता हूँ। तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन होगी, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से लेकर के फिर इसी सिस्टम में आपको यहाँ पर ये एक एक चीज मिलेगी। तो सिंक्रोनस मोटर, त्रिकोणामंडल, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, प्रवर्तक, यहाँ पर सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आ जाइए पढ़ाई पर बात करते हैं, पहली क्लास पर पढ़ाई पर बात, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अर्थात आपकी प्रारंभिक क्लास की जानकारी दी है, प्रारंभिक विद्युत की जानकारी दी है, बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा प्यारे दोस्तों। हाँ जी, काम तो शेयर करने से चलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये क्लास जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को दिखाएगा, नहीं लगे तो मत दिखाना। लेकिन अगर बेसिक कंसेप्ट से पढ़ोगे तो आप जरूर, भले आपको आता हो डिटेल में, लेकिन काफ़ी सारे लड़के मैंने देखे कि बेसिक में भी फेल हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी क्लास नंबर 1 है जो आपको मैं आज यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। बिल्कुल शुरुआत करते हैं यहाँ पर कंडक्टर से, किससे? चालक, वो चालक और अर्धचालक से। तो मैं यहाँ पर आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ देखिएगा, वो है यहाँ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड देखिएगा कंडक्टर लीजिएगा, ओके, कंडक्टर, ओके। चलिए सेमी कंडक्टर मेरे प्यारे दोस्तों देख लेना, सेमी कंडक्टर, ओके। एक और होता है जिसको आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो मैं बता दूं, इसका नाम भी है जिसको बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, ओके। तो इंसुलेटर आप में से भी है जिसके दिमाग में बात घुसती नहीं है, वो कुचालक है। अभी तो बहुत बड़ा हो गया यार भाइयों। तो कंडक्टर तो ठीक है, सेमी कंडक्टर भी ठीक है, लेकिन इतना बड़ा हो गया तो आप और हम क्या करेंगे? इधर ले आएंगे पकड़ करके। चिंता मत करो, छोटा करना कर देंगे। अपने हाथ की चाबी है, जैसे मरोड़ेंगे वैसे घूम जाएगा जी। चाबी अपने हाथ में है, और छोटा हो गया है तो, है ना? तो इतना छोटा भी नहीं करना अपन को। चालक, कुचालक, अर्धचालक का पता भी चलना चाहिए भैया कि ये है अपने पास में, ये चालक भी है, कुचालक भी है और अर्धचालक भी, तो इसका पता भी तो चलना चाहिए ना। हाँ, तो लीजिएगा बराबर। तो दोनों ही चीजें आपके हमारे हाथ में है बराबर। यहाँ पर देख लीजिएगा। लो भैया आ जाइए एकदम सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ तक। लो भाई, अब आपको यहाँ पर दिख गया चालक दिख गया जी, कुचालक दिख गया और अर्धचालक दिख गया। तो दोनों ही कंडीशंस आपको यहाँ पर मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लो भाई, है ना? ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर ऐसे कैसे आप लिख लीजिएगा। अब उम्मीद है आपको सब दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं चालक। शुद्ध हिंदी में भी लिखते जाना। हाँ, हेडिंग्स आपका ये चालक, कुचालक, अर्धचालक, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये रहा चालक, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा रुक रुक
उपयोग करके प्रभावित होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या करते हैं? अर्धचालक कहते हैं। सरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, जिसे अर्धचालक कहते हैं। अभी इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। एक होती है कुचालक। देखिए आप लोगों को तो ऐसा भी लगता होगा कि यहाँ पर सर इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये तो हम भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर इसमें से मैं आंसर दूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा और आपने आंसर दे दिया तो फिर मैं समझूंगा कि भाई आप यहाँ पर इनको पढ़ लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं पढ़ पाए तो फिर चालक, कुचालक, अर्धचालक को तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, तो लीजिएगा अब क्या कहना चाहते हो आप। तो चालक, कुचालक, अर्धचालक को यहाँ शॉर्ट में लिख लीजिएगा। चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब बात तो समझ में आ गई है। चालक हो गया, कुचालक हो गया, अर्धचालक हो गया, ठीक है। ठीक है, तो कुचालक भी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, कुचालक। ओके, डन डन डन। मेरे दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है कि बहुत ही गजब की धमाल की क्लास है। क्या आपको लग रहा ये क्लास अच्छी है? तो सभी सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, मैं बता दूं यहाँ पर शुरुआत से जब क्लास चल रही है तो इसको बोलते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट आएगा अपना क्या आएगा देखिएगा, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। देखिए 3 चीजों पर बात कर रहे हैं यहाँ। वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता हो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है, ठीक है। या वह पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का मान निम्न पाया जाता हो चालक कहलाता है। समझना बात को। वह पदार्थ जिसमें विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम पाया जाता हो तो चालक कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लो पाया जाता है चालक कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से हो चालक कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता या अधिकता हो, मैक्सिमम हो तो चालक कहलाता है। वह पदार्थ, हाँ प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर एक एक चीज को आपको समझना है कि चालक 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 किसे कहते हैं। तो चालक की एक छोटी सी की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी डेफिनेशंस है जो कि आपको यहाँ समझना है। और मैं आपसे लूँगा तो सबसे पहले चालक, फिर कुचालक लूँगा, अर्धचालक। जो वह पदार्थ जो चालक एवं कुचालक का बीच का माध्यम होता तो अर्धचालक कहलाता। या वह पदार्थ जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती कुचालक कहलाता। या वह पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का मान बहुत अधिक पाया जाता है कुचालक कहलाता। या वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते कुचालक कहलाता। या वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी पाई जाती है वो अर्धचालक कहलाता है। ध्यान रखना। या वह चालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता या अधिकता पाई जाती है वो चालक कहलाता। चालक, कुचालक, अर्धचालकों में तीनों को यहाँ पर एक ऐसे संचय में भी डाल दूंगा। हाँ, एक सारणी भी बना दूंगा जिस सारणी से आप इन सबको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। एक नोट्स बनाना तो क्लासमेट्स का बनाना, अच्छे से बनाना। बार बार यहाँ पर आप नोट्स नहीं बना सकते, लेकिन बार बार उस लिखे हुए नोट्स को पढ़ सकते हो, अभ्यास करते हो। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरीरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ये सत्य बात है और इसी बात को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ सीधा पॉइंट टू पॉइंट। ओके, हाँ आ जाइए, बहुत बढ़िया। मैं बता देना चाहता हूँ आगे, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा। सबसे पहले जिस बिंदु पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा चालक क्या होता है, ये बात आपको मैं बता दूँ, पहले इसको समझ लीजिएगा। लीजिएगा, कंडक्टर की बात करता हूं मैं। आप में से शायद ही ऐसा कोई बंधु हो जो कंडक्टर को नहीं जानता हो। तो देखिएगा कंडक्टर, हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा चालक क्या होगा। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों जो चालक है उसकी स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी, साफ साफ लिखना। और साफ साफ जैसे मैं अलग अलग पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। तो हेडिंग तो अपना चालक, कुचालक, अर्धचालक हो गया, लेकिन इसी में ही आपको यहाँ पर क्या लिखना है, ये लिखिएगा चालक। ओके, तो लिखिएगा सबसे पहले चालक। ओके, अब चालक को तो आपने यहाँ पर सुन लिया है कि भाई चालक कंडक्टर होता है, इसको चालक चालक कहते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि निम्न शब्दावली में पढ़ाऊंगा, शुद्ध हिंदी भाषा में पढ़ाऊंगा, तो इसके निकनेम में मैं आपको निम्न उपनाम लिखूंगा। उपनाम को बोलते हैं यहाँ पहला नंबर का, देखिए चालक को बोलते हैं सुप्रभाक। क्या बोलते हैं? सुप्रभाक, ठीक है, सुप्रभाक। अब आप सुनो ऐसा नाम, ठीक है। दूसरा आता अभिवाह। क्या आता? अभिवाह, ठीक है, हाँ जी, अभिवाह। अब आप ऐसे शब्द जब सुनोगे तो दिमाग की बत्ती गुल होगी कि नहीं होगी। कंडक्टर के लिए अभिवाह शब्द आएगा, कंडक्टर के लिए सुप्रभाक शब्द आएगा, तो फिर दिमाग की बत्ती गुल होगी कि नहीं होगी। ऐसे शब्द, हाँ जी, तो फिर आप सोचोगे सर ये तो हमारे समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो करोगे कहाँ से? जो क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो फिर क्या सुनो, ठीक है। हाँ, आप बताओ,
अगर आपको पता हो तो ऐसे ऐसे से वर्ड आते हैं जो आपको यहाँ पर पता ही नहीं। बताओ अगर आपको पता हो तो बताओ। उर्मियाँ, बोलो क्या होता है? हा? बोलो उर्मियों को क्या कहते हैं? बोलो इंग्लिश में बोल दो। अगर आप कोई बता पाते हो तो मैं बताता हूँ। ये निम्मी वर्ड है। क्या है? निम्मी वर्ड। अब आप में से काफी को पता ही नहीं। जब क्वेश्चन आता ना यहाँ दिमाग की बत्ती चलती ही बैठती है निम्मी पैटर्न पर। ठीक है, ये निम्मी पैटर्न है। तो निम्मी पैटर्न जब यहाँ पर होता है तो उर्मिया शब्द कहाँ से समझ में आएगा? नहीं आएगा, मुझे पता। बता दो कोई अगर है तो। नहीं? सबसे पहले अगर आप में से कोई ऐसा वर्ड है आप ही सोचते हो कि नहीं सर हम तो कर लेंगे, हमें तो ये आता है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे हो आप। अरे मुझे पता है बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बेसिक से अप, लो, मीडियम, हाई, टॉप। ठीक है, तब भी तो आप जाओगे सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी, धीरे धीरे मना, धीरे 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 सब हो ही। मान ली इसी से 100 गड़ा ऋतु आई, वैकेंसी आई, कल भी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। खैर आज ये बात हम ओके हाँ जी लीजिएगा। कर उर्मियों, और अरे मैंने मिटा दिया यार। अरे उर्मियों का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है ना? हाँ जी, तो यहाँ होता है वेव। क्या होता है? वेव। वेव को यहाँ तरंग कहते हैं। आपको तरंग तो पता होगा, लेकिन ये पता नहीं होता ऐसे शब्द आते हैं जो आपके दिमाग की बत्ती को गुल कर देते हैं। आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ, ठीक है, समझिएगा। हाँ तो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा बात को यही समझना है, ठीक है। हाँ तो उर्मिया का मतलब तरंग होता है, ठीक है। हाँ तो घरों में आपूर्ति जो आती है तो उसमें उत्पन्न उर्मियों का मान कितना होता है? तरंग का मान कितना होता है? तरंग मतलब यहाँ पर वही वेव, वेव मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 हर्ट्ज। गए ना? हो गया ना गोलमाल मामला। तो ऐसे क्वेश्चन से जब आते हैं तो आपके दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि बेसिक से लेकर के वो अप तक चलना है। अप तक ये तो आगे आएगा। खैर मैं अभी तो पढ़ा देता हूं पॉइंट टू पॉइंट। हाँ जी, तो लिखिएगा परिभाषा, डेफिनेशन। ओहो हो। आइए मेरे प्यारे दोस्तों डेफिनेशन को देखिएगा। तो डेफिनेशन क्या है? देखिएगा लीजिएगा डेफिनेशन। लो भैया परिभाषा। परिभाषा क्या होगी? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भैया। परिभाषा को यहाँ समझते हैं तो होगा क्या भाई? यहाँ पर आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं कि कुछ तो डेफिनेशन होगी। आपने तो डेफिनेशन खूब लिखी होगी परिभाषा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी परिभाषा क्या होगी? तो लीजिएगा पहले नंबर की परिभाषा। पहले नंबर की परिभाषा, हाँ नंबर 1 परिभाषा। तो लिखिए पहले नंबर की बात, वह पदार्थ, ये सब जानते हैं, वह पदार्थ जिसमें, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह अभिवाह या सुप्रवाह, अभिवाह या सुप्रवाह, सुप्रवाह आसानी से हो, आसानी से हो, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, सुप्रवाह या अभिवाह इजी, आसानी से, सरलता से हो, वह पदार्थ चालक कहलाता है। वह पदार्थ चालक कहलाता है। उसी पदार्थ को कंडक्टर कहते हैं। उसी प्रकार पदार्थ को अभिवाह कहते हैं। उसी पदार्थ को सुप्रवाह कहते हैं। लैंग्वेज की तो प्रॉब्लम है जो यहाँ नहीं वहाँ परेशान करती है। मैं कहूँ कि यहाँ परेशान करे तो कोई बात नहीं है, देख लें, लेकिन वहाँ परेशान करती तो बात है, बात है। ठीक है, लिखिएगा हम, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की फ्री इलेक्ट्रॉन्स
कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता, बना दिया, वेरी गुड, ठीक है, अधिकता, अधिकता मेजोरिटी, मेजोरिटी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मेजोरिटी, बहुलता पाई जाती हो। ऐसे बनते हैं नर्स, आप जो सोच रहे हैं ना ऐसे नहीं बनते, ऐसे ऐसे लिखते हैं क्लास में, एक शब्द नहीं अनेक शब्द, एक नहीं अनेक शब्द, तो वो बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी ही पड़ेगी। चलो हाँ लीजिएगा, या नंबर 2 यहाँ पर चल रही है परिभाषाएं, क्या चल रही है, परिभाषा, ठीक है, तो आप आइए डेफिनेशन में लीजिएगा। हाँ लो भैया डेफिनेशन नंबर 3, 1 2 3, हाँ जी, वह पदार्थ, पदार्थ जिसमें प्रतिरोध, वह पदार्थ जिसमें रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, बद्ध, बाधा, अवरोधक, रेजिस्टेंस, क्या लीजिए, का मान, का मान निम्न, लो, कम, न्यून, लो, ठीक है, यहां देख लीजिए इंग्लिश में भी वर्ड है इसके लिए, लो पाया जाता हो, लो भैया चालक कहलाता, वह पदार्थ जिसमें प्रतिरोध, बद्ध, बाधा, अवरोध, रेजिस्टेंस का मान निम्न, न्यून, लो पाया जाता हो। अब आप कहोगे कि कौन सा पाया जाता हो, तो यही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने बताया कि वह पदार्थ जिसमें प्रतिरोध का मान बाधा, अवरोध या रुकावट, बद्ध, न्यून, निम्न या कम या लो पाया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर चालक कहते हैं। हाँ जी लीजिए, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता, वर्ड कैसा भी आ जाए उसी की बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मान, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान, का मान शून्य पाया जाता हो, सॉरी न्यून, कम या लो पाया जाता हो, ठीक है, न्यून, कम या लो पाया जाता हो, ठीक है। नहीं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पहले ये तो लिखना पड़ेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ जी प्यारे दोस्तों, ना विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध
का मान निम्न ठीक है, लो कम लो पाया जाता हो। ठीक है, लो भैया नेक्स्ट आगे लिखिए। वह पदार्थ, आगे लिखो लिखो लिखो। वह पदार्थ जिसमें उच्च चालकता, हाई कंडक्टिविटी पाई जाती हो। उच्च चालकता, चालक नहीं, उच्च चालकता, यहाँ पर लिखो उच्च चालकता पाई जाती हो ठीक है, ये आप उतार लीजिएगा। इतने प्रकार के कि आपको पता है, कभी किसी ने अगर दावा है मेरा, यूट्यूब पर देखिएगा, दुनिया आपकी मुट्ठी में, पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड आपकी मुट्ठी में। आप उसमें से देखिएगा, कोई भी चालक पढ़ा रहा होगा, कम से कम 100 टीचर्स आएंगे, बल्कि 1000 आएंगे। उन 1000 टीचर्स में से आपको कोई भी इतनी डेफिनेशन लिखा दे केवल चालक मात्र की, और इतनी शुद्ध हिंदी में, इतनी निम्मी पैटर्न पर अगर कोई भी पढ़ा दे, तो आप उनके पास ज्वाइन कीजिएगा, मेरे पास ज़रूर मत कीजिएगा। अगर कोई नहीं पढ़ाता है 50, 100, 200 देखने के बाद भी, 1000 देखने के बाद भी, तो आप मेरे पास आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है। लेकिन अगर आपको पढ़ाता है तो आप वहाँ जाइए, वो बेस्ट है तो वहाँ जाइए, और बेस्ट है तो वहाँ जाइए, जहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में, वहाँ से पढ़िएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, तब आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग। ओके, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लीजिएगा। हाँ, तो सारी चीज़ों के साथ साथ उदाहरण, ठीक है, लिख लिया ना। चलो फिर मैं आगे लेकर चलता हूँ। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, लीजिएगा। ओके, चलिए। को हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, इसके लिए थैंक यू। अच्छा, परिभाषा कितनी होगी देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, अच्छा एक आध और लिखा देता हूँ। चलिए एक और लिख लीजिएगा इसमें, या करके, हाँ जी, या करके, ये सारे के सारे। ठीक है, हाँ जी भाई, यहाँ पर देखिएगा, या तो या होगी, ठीक है, हाँ जी, या तो या होगी परिभाषा, या होगी परिभाषा, या फिर ऐसा नहीं दिया, कोई सा भी दे सकता ना वो तो यार। ठीक है, या फिर यहाँ पर जो होगी क्या होगी, या तो या परिभाषा होगी, या फिर या होगी, यह नहीं होगी तो ये होगी, ये नहीं है तो फिर ये होगी, यह नहीं होगी तो यहाँ पर यह देख लीजिएगा। तो 5वें नंबर के बाद में यहाँ पर देखिए सिस्टमेटिक चल रहे हैं अपन, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए 6ठा नंबर पर। ठीक है, लीजिएगा, तो ये 6 नंबर के आपके यहाँ पर परिभाषा होगी। ठीक है, लिखिएगा। अगला, वह पदार्थ, ऐसा नोट्स बनाओगे पहले, जिसमें वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इनको, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक, 4 से कम, 4 से कम, अर्थात एक, 2 या 3 हो तो वह चालक पदार्थ कहलाता है। अब आप कहोगे सर चालक पदार्थ तो कहलाते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता भी दूं। चालकों में सबसे सर्वाधिक चालक चांदी है, फिर तांबा है,
फिर सोना है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है, फिर टिन है, फिर जस्ता है, फिर पीतल है, फिर वहाँ पर जो है मैग्नीन, यूरेका वगैरह वगैरह आपके जो है लास्ट में कार्बन तक पहुँचते हैं। ये सारे के सारे क्या है, चालक है। और इन सभी चालकों को मैं यहाँ लिखा दूँ, क्या चलेगा सर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें अब मैं आपको यहाँ तक तो बता दिया हूँ कि क्या क्या कंडीशंस आपकी रही है। इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा आप नोटेट करके, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। आइए दोस्तों, इसमें उदाहरण देख लीजिएगा। अब उदाहरण में आप कहोगे सर कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें दो आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हो, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। लीजिएगा उदाहरण, तो उदाहरण लिख लीजिएगा जैसे, हाँ जैसे करके आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। हाँ जी प्यारे दोस्तों, तो एग्जाम्पल में कौन कौन से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण में नंबर 1, हाँ जी नंबर 1 पे क्या आएगा, जैसे आप ऐसे सिस्टमेटिक लिख लो, ऐसा करो ना। मैं आपको सीक्वेंस में लिखा देता हूँ तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लीजिएगा प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सीक्वेंस में लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, ठीक है। हाँ जी, लो भैया, चांदी है, इसके बाद मैं प्रतिरोधकता के आधार पे ही लिखा देता हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। लीजिएगा, इसके बाद में यहाँ पर तांबा है, लो भैया 1 2, मैं सिस्टमेटिक लिखाता हूँ 2 3, यहाँ पर तांबे के बाद में सोना है, गोल्ड, लो भैया। इसके बाद में यहाँ सोना के बाद आता है आपके यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम सीक्वेंस भी है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद में आप कहोगे सर और क्या है, तो टंगस्टन है। वैसे आपको यहाँ तक याद रख लोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टंगस्टन है, ठीक है। आगे जो है आप कहोगे कि सर और क्या है, तो देख लीजिएगा, आ जाइए। टंगस्टन के बाद जस्ता है, ओके, Zn, ठीक है। लीजिएगा, जस्ते के बाद आपके पास में आता है यहाँ 7वें नंबर का, हाँ जी लीजिएगा। तो 7वें नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हो प्यारे दोस्तों, निकिल आ जाएगा, निकिल, हाँ निकिल भी आपका आ जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। 8वें नंबर पे देखोगे तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, लोहा है, लोहा है। 9वें नंबर पर आप यहाँ पर देखोगे कि लोहे के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर टिन आ जाएगा, टिन। 10वें नंबर पर आप यहाँ पर देखोगे टिन के बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर, ठीक है। हाँ जी, 11वें नंबर पे आपके यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आएगा भैया, शीशा, शीशा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12वें नंबर पर आपके यहाँ पर आ जाएगा भैया, सिस्टमेटिक देख लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 12वें नंबर पे मैग्नीन, मैग्नीज नहीं, मैग्नीन, ओके, मैग्नीज नहीं है, हाँ गलत मत पढ़ना, मैग्नीन, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, मैग्नीन, और इसमें भी यहाँ पर, ठीक है। 13वें नंबर पर आ जाएगा भैया, सिस्टमेटिक देख लीजिएगा, तो क्या आएगा, यूरेका, यूरेका। और 14वें नंबर पर आपके पास में आ जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर प्लेटिनम, प्लेटिनम, वाइट सोना है ना, इसको वाइट सोना भी कहते हैं। इसके बाद में आता है पारा, जो द्रवावस्था में पाया जाता है। और इसके बाद में आ जाता है आपके पास में दोस्तों यहाँ पर क्या आता, नाइक्रोम, नाइक्रोम। और नाइक्रोम के अंत में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, तो वो है कार्बन, क्या है, कार्बन। तो सबके अंत में यहाँ पर ये है कार्बन। चलिए, इनकी ट्रिक्स पे भी मैं बात करूँगा, लेकिन अभी एक बार एक नज़र से लिखा दूँ, फिर से मैं आप यहाँ पर जो है अभी इनकी अलग अलग चीज़ें आएगी, उस पर मैं फिर से परिचर्चा करूँगा और एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर करूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी विस्तार से पढ़ाना इनका बाकी है, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो यहाँ पर चांदी की अगर बात करते हैं तो यहाँ Ag आ जाता है, क्या आ जाता है, Ag, ओके। तांबा की बात करते हैं तो यहाँ Cu आ जाता है। सोना की बात करते हैं तो ओरम आ जाता है। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो Al आ जाता है। और यहाँ टिन की बात करते हैं तो W आ जाता है। जस्ता की बात करते हैं तो Zn आ जाता है, जिंक, ओके। निकिल की बात करते हैं तो Na आ जाता है, ओके। यहाँ पर लोहा की बात करते हैं तो Fe आ जाता है। टिन की बात करते हैं तो Sn आ जाता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, इसलिए इसका कोई आएगा नहीं, ठीक है। हाँ जी, Pb बात
करते हैं तो यहाँ पर जो शीशा आ जाता है, मैग्नीन भी मिश्र धातु, यूरिया का भी मिश्र धातु, प्लेटिनम की बात करते हैं तो Pt आ जाता है, पारा की बात करते हैं तो Hg आ जाता है, नाइक्रोम मिश्र धातु है, कार्बन आपका C आ जाता है। ठीक है, हो लीजिएगा। तो जो भी आपके यहाँ पर मिश्र धातु उनको छोड़ करके इनको किस नाम से जो है इंगित किया जाता है वो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो सेशन आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हार का इंतज़ार कर रहे हो। बहुत बढ़िया बात है, सही बात है। और इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी आपकी हार का इंतज़ार करते हैं जब भी आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। तो मज़ा भी तभी आता है जब आप इसी में से आपके दुश्मनों को बाजी मार करके बराबर जीत जाए, तभी तो मज़ा है। बिल्कुल, राम राम रणजीत, कोई दिक्कत नहीं बेटा, शेयर कर दीजिएगा। आप इतने सारे स्टूडेंट हो, अगर आप थोड़ा भी शेयर करोगे तो थोड़ा सा 5 ग्रुप में, हाँ जी, ये पुण्य का कार्य जब मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल, तो आप इसका पुण्य के रूप में जो है 5 ग्रुप में भेज दीजिएगा, जिससे इस वर्ष मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सबसे पहले उसको सबसे पहला टॉप नंबर रहे उसका मेरिट में, फिर दूसरा तीसरा ऐसा रहे। चलिए, इस वर्ष मेरी प्रार्थना, वैसे तो सभी लगे मेहनत करने वाले। ठीक है, हाँ जी, ओके। चलिए बात करते हैं जी। अब आगे देखिएगा, यहाँ तक जो है आपके, ये तो मैंने एक बेसिक कंसेप्ट आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो स्टार्ट किया, कंडक्टर, क्योंकि चैप्टर आपका चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, उसमें मैंने लिया है केवल कंडक्टर। और कंडक्टर भी कई प्रकार के होते हैं जिसको आप और हम पढ़ने जाएंगे। अरे मेरे दोस्त, जो लिखाया है, जो पढ़ाया है, जो समझाया है, इतना सारा, उससे कुछ क्वेश्चन तो करा दूं जिससे आपको यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी बखूबी प्रैक्टिकल हो सके, है ना भाई। यही तो बात है ना, दिल ही तमन्ना आपकी निकल सके कि भाई मैं तो ये बेसिक क्वेश्चनों का क्या सर, इनका तो हम यूं कर लेंगे, लेकिन यूं करने वाले जब यूं नहीं आते ना तो फिर यूं लग जाती है वाट। ठीक है, आ जाओ तो आ ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप तो यहाँ पर डाउट में मत रहो भाई, लीजिएगा, मैं देख लो। हाँ, तो आप तो यहाँ आ ही जाओ। क्वेश्चन का दूध पानी के पानी को लेकर के क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिएगा तो लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं बात बताऊँ, सबसे पहले जो आप यहाँ लिख रहे हो इस पर ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ को, चैप्टर को यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, समझिएगा। लीजिए, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 1। ये यूँ कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक चालक है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक चालक है। ये क्वेश्चन आते थे 2012 में, इस टाइप के क्वेश्चन। अब वर्तमान में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न बदल दिया, थोड़ा स्टैंडर्ड बदल दिया। ठीक है, 2014 में यूं आने लगे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, कौन से पदार्थ की प्रतिरोधकता रो निम्न है। लीजिएगा, ये पदार्थ जो क्वेश्चंस आने लगे हैं वो आने लगे 2014 में। इसमें क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बदलता गया, अब वर्तमान में भी इस टाइप के 2014 से लेकर के 2000 यहाँ पर देखिएगा कितने तक, 16 तक इस टाइप के क्वेश्चन आते रहे, वर्तमान में भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं उस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस जो है कम पूछा जाता, सर्वाधिक चालक कौन है। ठीक है, सर्वाधिक चालक, लेकिन पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी नहीं, कसमे वादे भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, ओके। लीजिएगा, आगे लिखिएगा, निम्न में से किस पदार्थ में अभिवाह का मान ठीक है, मेजॉरिटी
होगा। क्वेश्चन 2000, ये लीजिए सिस्टम से लिखते जाएगा, आप तो दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं, लीजिएगा 2016 इस टाइप के क्वेश्चन में बदलाव हो गया। ठीक है, लीजिएगा क्वेश्चंस और आ गया। लो भैया या करके, निम्न में से कौन से पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है। ये 2018, 2020 और 2022 के अपडेशन में चल रहे हैं, 21-22 के अपडेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो पैटर्न बदला है समय के अनुसार। क्वेश्चंस एक है, ऑप्शंस अनेक है। कोई भी क्वेश्चंस कहाँ पर भी कैसे आ सकता है दोस्तों, लेकिन यहाँ अब आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1, देखिए पहले जो ऑप्शन आते थे वो यूँ आते थे कि किस में पाई जाती, तो यहाँ लिखा रहता है भैया, पहले लिखा रहता था यूँ, देखिएगा चालक, दूसरा लिखा रहता था कुचालक, तीसरा लिखा रहता था यहाँ अर्धचालक, ये शब्द आया करते थे। चौथा इनमें से कोई नहीं। लीजिए इसके बाद यहाँ पर देखो, आगे देखिएगा ऑप्शन बदले। ये जब आते थे क्वेश्चन से, ये कब थे, 2000, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2014 से लेकर के 2016 तक चले, इस टाइप का पैटर्न। वर्तमान में जो है इसमें अपडेट आया, क्योंकि लड़के ज़्यादा पढ़ने लग गए तो उनको आउट करना पड़ेगा, तो परेशानी बढ़ेगी भाई, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने डाल दिया इसकी जगह चांदी, क्या डाल दिया, चांदी, फिर डाल दिया उन्होंने तांबा, फिर डाल दिया उन्होंने एल्यूमिनियम। ठीक है, देखिएगा चांदी डाल दिया, तांबा डाल दिया, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा यहाँ ये नहीं फिक्स है ना। हाँ, तो यहाँ पर तांबा, ठीक है, एल्यूमिनियम, और टंगस्टन, इस टाइप का। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये तो मामला बदल जाएगा। तो इस केसेज में जो है क्वेश्चन आने लगे, और ये क्वेश्चन चले हैं 2016 से लेकर के 2000, यहाँ पर देखिए 16 के बाद में 17 चले, 18 चले, 19 चले। ठीक है, हाँ 4 सालों तक लगभग चले। हाँ जी, ये आपके यहाँ पर देखिए 16 चले, 17 चले, 18 चले। ठीक है, तो हाँ 16 से लेकर के यहाँ पर 18 तक यहाँ लगभग ये चले। ठीक है, ये अब 18 के बाद जो क्वेश्चंस आने लगे वो अलग ही टाइप के हो गए, उनका तो रूप ही कुछ बदल गया। आप सोचोगे अब क्या बदलेगा, अरे भैया तुम नहीं जानते, एग्जामिनर हो, एग्जामिनर परीक्षा का एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, पर 1 2 3 4 और 1 2 3 4, एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एक ही पैटर्न के। सोचिए, ऐसा आपको कोई बता दे तो मेरे को बता देना, नाम बदल देना। ठीक है, हाँ जी, ओके। हाँ, तो यहाँ पर चांदी की बात करते हैं, तो चांदी में वो देता है तो क्या देता। ठीक है, सुनिएगा बात को। अब जो पैटर्न आने लगा तो यहाँ पर ये आ गया जी, AG, ओके जी, CU, ओके जी, हाँ, इसके बाद में आ गया यहाँ पर AL, ओके जी, और इसके बाद में यहाँ पर आ गया जी, लीजिएगा W। ऐसे आपके यहाँ पर आने लगे। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस आए हैं ये कब आने लगे, ऐसा तो सर हुआ है, लेकिन ऐसा कब, अब 2018 से लेकर के 2020 तक, हाँ जी 2018 से 2020 तक ये यहाँ पर चले हैं। लेकिन वर्तमान में ये भी यहाँ पर चल सकते हैं, इसके अलावा भी आ गए हैं। इसके अलावा अब क्या आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आएंगे, मुझे पता है ना, वो करण अर्जुन जरूर आएंगे। तो पहला ऑप्शन आपके पास में यहाँ ये आ गया। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गया, यहाँ
अर्जेंटाइट लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आ गया क्यूपराइट। तीसरा ऑप्शन आ गया यहाँ पर बॉक्साइड। चौथा ऑप्शन आ गया यहाँ पर शीलाइट। शीला की जवानी, शीलाइट। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आने लगे दोस्तों, आपको तो समझ में आ गया होगा। ये 2020 से लेकर के 2022, हाँ जी प्यारे दोस्तों, 2022 और 2023 और 2024 तक चलेंगे। हो सके तो 25 तक भी चलेंगे। इसके आगे और पैटर्न आएगा, मैं बता दूंगा अगले वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। हाँ जी, इसके आगे और पैटर्न आए। अब क्वेश्चन ये आए, क्वेश्चन ये आए, क्वेश्चन ये आए, क्वेश्चन ये आए। आंसर क्या आएगा? बोलो भैया, बोलो बोलो भैया, बोलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ? तो यहाँ पर देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताओ। आ रहा ना? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम है। सभी दोस्तों को बिल्कुल, आप सभी जितना शेयर कर रहे हो सबको मेरी तरफ से ये लो। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। तो अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपका क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों सिलेक्शन तो होगा, परंतु थोड़ी सी तकलीफ भी होगी अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो, ठीक है। हाँ, तो गलती नहीं करना प्यारे दोस्तों। लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा जी? चालक। अब आप कहोगे सर इसका आंसर चालक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये भी चांदी। चांदी तो सर्वाधिक चालक है ना। यहाँ पर ये भी क्या है जी? यहाँ इसको इसका प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका अर्जेंटाइट, इसका क्या है? अयस्क। हाँ जी, अर्जेंटाइट क्या है? इसका अयस्क। तो सोचो, ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं, ऐसे ऑप्शंस जब आते हैं, कोई सा भी ऑप्शंस आ जाए तो बोलो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन से एक पढ़ाए कितने थे यहाँ? सुनो 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 सुनो, पढ़ाई कितने हैं? आज मैंने अभी जो छोटी सी बात की है, इसमें एक पेज तो ये बताया कि बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी पहली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैंने चालक को चालक अर्धचालक से स्टार्ट किया और चालक की डेफिनेशन लिखा दी। और चालक की डेफिनेशन से यहाँ इसके बाद में देखिए इतने प्रकार के, यहाँ पर 5-7 प्रकार की डेफिनेशन आई। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, ये लो कौन कौन से चालक होते हैं उनका। अभी तो इसमें गुणधर्म भी बाकी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, चालकों के गुणधर्म। ओहो, तो वो तो बात बहुत बड़ी है, तो बात बहुत बड़ी है, तब भी तो बता रहा हूं। यहाँ पहली क्लास है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सिस्टमेटिक समझ सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। हाँ, तो क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चंस आ गए जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो हमें कौन सी दिक्कत है? जब आपको दिक्कत नहीं है तो हमें कौन सी दिक्कत है? क्वेश्चंस का पैटर्न आपको यहाँ समझ में आना चाहिए। अगर ये पैटर्न समझ में आया तो फिर दुनिया की कोई भी पावर किसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप यहाँ हिला नहीं सकती। तो ये आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, लिखिएगा चालक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज। ओहो, लो भैया आ जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, चालक के गुणधर्म। आपके भी गुणधर्म हैं तो चालक के भी गुणधर्म हैं। ऐसा नोट्स बनाना है शुरू से लेकर के एंड तक, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से, ठीक है। चालक के गुणधर्मों में सबसे पहले बात करता हूं तो यहाँ आप समझ सकते हो, ठीक है। हाँ जी प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ओके, सवाई माधोपुर से है तो बहुत बढ़िया, स्वागत है बेटा आपका। चलो सवाई, राम राम, बिल्कुल राम राम बेटा। सुरेंद्र मीणा, ओके, स्वागत है। चलिए, हम बहुत ही बढ़िया, शानदार क्लास आपकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज गुण। तो सबसे पहला जो आपका आता है तो वो क्या आएगा? चालक का गुणधर्म। देखिएगा यहाँ पर कई गुणधर्म है। इसमें क्या है? देखिएगा, चालक जो है सबसे प्रमुख गुणधर्म है इसका कि निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए। प्रतिरोध का मान सबसे निम्न होना चाहिए, प्रतिरोधकता सबसे लो होनी चाहिए। यही इसका सबसे पहला और सबसे प्रमुख गुणधर्म है।
अब प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा प्रवाह आसानी से होगी। फिर दोस्तों प्रतिरोध कम होगा, धारा प्रवाह आसानी से होगी, तो खपत भी कम होगी विद्युत की। फिर दोस्तों विद्युत की खपत कब किसके कारण होती है? प्रतिरोध के कारण। जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा प्रवाह आसानी से होगा, परिणाम से विद्युत की खपत जो है कम होगी। तो यहाँ पर यही तो चाहते हैं कि विद्युत की खपत कम हो। तो ये चालक पदार्थों में ये गुण पाया जाता है, इसी के कारण यहाँ इनका उपयोग अपन वायरिंग में या फिर घरेलू जो भी या फिर कहीं पर भी कंडक्टिविटी के रूप में इनका किया जाता है। इसके बाद देखिएगा, ऐसा है कि आपके पास चालक तो है लेकिन क्या है, तन्य नहीं है। अब खींच करके अगर तार नहीं बनाएंगे तो चालक का मतलब नहीं, इसका मतलब उसके तन्यता भी होना चाहिए, डक्टिलिटी का गुण भी हो, गुणधर्म ऐसा होना चाहिए कि खींच करके तार बनाए जा सके पतले पतले, जिससे वायरिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है, पारेषण वितरण के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना। और वाइंडिंग में तो आप जानते हो बाल, हाँ बाल की भी खाल निकले हुए रहते हैं तार, ठीक है, पतले 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 वाइंडिंग करते हैं ना, हाँ कुंडलन करते हैं ना लपेट, उसमें आपको ध्यान हो तो हाँ मोटर जनित अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर वगैरह के देखिए ना, देखिए तो वही चीजें आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, डन ना। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, देखिए कई गुणधर्म हैं। तो सबसे पहला गुणधर्म आपको यहाँ पर बता रहा हूं मैं, तो देखिए निम्न प्रतिरोधकता, ठीक है, हाँ जी निम्न प्रतिरोधकता। अब आप कहोगे निम्न प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है जी प्यारे दोस्तों? प्रतिरोधकता, हाँ जी प्रतिरोधकता। लो भैया, निम्न प्रतिरोधकता का मतलब होता है लो रेजिस्टिविटी, ठीक है जी, हाँ ओके, लो भाई, लो रेजिस्टिविटी, ओ भैया लो, क्या लेना है? लो रेजिस्टिविटी, लो भैया, लो रेजिस्टिविटी, ठीक है, या इसको यूं भी बोल सकते हैं, लो रेजिस्टिविटी को क्या बोल सकते हैं? निम्न प्रतिरोधकता, लो रेजिस्टिविटी को या इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, हाँ जी विशिष्ट प्रतिरोध या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, या निम्न का मतलब लो, कम विशिष्ट प्रतिरोध। लीजिए पहले तो ध्यान से देखना, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध को आप यहाँ पर समझ सकते हो। इसका मतलब ये होगा कि ये है आपके यहाँ पर होगी, ठीक है, हाँ जी लीजिएगा, इसका मतलब होता है लो, ओके जी ओके, लो, आप भी ऐसे कलर में लिखा करो अलग अलग में, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ जी, हाँ तो लिखिए इसमें निम्न, है ना, देखिए यहाँ पर निम्न प्रतिरोधकता मतलब कम विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि निम्न प्रतिरोधकता क्या होगी, तो कम विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक है, कम विशिष्ट, तो दोनों ही कंडीशन समझ लेना, ठीक है, हाँ जी हाँ, कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, लिखिएगा कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। तो कम विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पर समझते चलो। तो कम विशिष्ट प्रतिरोध मतलब वह पदार्थ होंगे जिसमें प्रतिरोध का मान क्या पाया जाता हो, कम प्रतिरोध, यहाँ पर जिससे क्या होगा कि कंडक्टिविटी आसानी से बहेगी भैया। फिर दोस्तों हाँ जी, कंडक्टिविटी क्या बहेगी, आसानी से बहेगी, तो इसमें लिख भी लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ जी, पुण्य का कार्य कर दीजिएगा। हाँ फिर दोस्तों आलस मत करो शेयर करने में, ठीक है, हाँ लीजिएगा। तो आपको बैक टू बैक सारी क्लासें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, लीजिएगा हम। तो यहाँ पर लीजिएगा, इसका देखिए निम्न विशिष्ट रहता है, ठीक है, तो लिखिएगा हाँ, चालकों के इस गुण के कारण धारा प्रवाह सुगमता से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध अगर कम रहेगा तो इसका दूसरा भी पॉइंट बन जाएगा भैया, इससे क्या होगा कि विद्युत की खपत भी कम होती है, ठीक है, लिखिएगा, ठीक है, इस गुण के कारण ही विद्युत खपत कम होती है। हाँ भाई, क्या कम होती है? विद्युत खपत कम होती है। दोनों चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, ये भी आपको क्लियर हो गया, विद्युत खपत भी कम है, तो भाई दोनों चीजें तो आपने यहाँ पर देख ली, निम्न प्रतिरोधकता, लो विशिष्ट प्रतिरोध। हाँ जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी किसी प्रकार से। उम्मीद है वीडियो सेशन सबको पसंद आ रहा, लाइक भी करना, शेयर भी करना और बढ़ते रहना, ठीक है, हाँ जी।
निम्न प्रतिरोधकता। देखिए 2, 3, 4 चीजें हो गई इसमें। आप यहाँ पर देखोगे तो ये बात आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ गए कि किस तरह की क्या क्या कंडीशन और कहाँ कहाँ पर होती है। लीजिए आइए, तो सबसे पहले मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको नोटेट करते हुए चल रहा हूँ, और इस प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो 2 कंडीशन तो इसमें होगी। तो ये आपका चालक का पहला गुणधर्म था, जिसको अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई कौन सा पहला नंबर का गुणधर्म। अब बात चाहते हैं कि सर जो दूसरा नंबर का गुणधर्म है वो कौन सा होगा, तो लो कंडक्टिविटी। तो के बाद में क्या होगा, तो नंबर 2 लिख लीजिएगा। लो प्यार दोस्तों, आ जाइए 2 नंबर के गुणधर्म पे मैं बात करूँ। देखिए इसमें आता है निम्न चालकता, लो कंडक्टिविटी में आएगा तो आपके क्या आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध आ गया। इसके बाद तन्यता, है ना, डक्टिलिटी, तन्यता। ठीक है, तन्यता का गुण होता है जिसके कारण क्या होता है कि तार को यहाँ पर जो है चालक को खींच कर तार बनाए जा सकते हैं, खींच कर तार बनाए जा सकते हैं। हाँ, पतले पतले बाइंडिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अगर तन्य नहीं होगा टूट जाएगा जी, क्या काम आया, नहीं, फिर चालक होने का कोई फायदा ही नहीं। इसलिए पतले पतले बाल की भी खाल निकाली जाए, शंट, हाँ, बाल की भी खाल निकाली जाए, ऐसे पतले ताल यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा तो लिखिए आगे भैया तन्यता। तो तन्यता का यूज करेंगे तो पहला पॉइंट लिखिएगा, इस गुण के कारण ही धातुओं के तार बनाए जाते हैं। इस गुण के कारण ही धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो इस गुण के कारण धातुओं के क्या बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। तो यही एकमात्र ऐसा गुण है जिसके कारण धातुओं की क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं। ठीक है, लीजिए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए भी बहुत जबरदस्त क्लास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चालक, कुचालक, अर्धचालक सभी के आता है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, है ना, लिखिएगा आगे। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं, देखिएगा। हाँ, तो सबसे पहला जो पॉइंट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, अब मैं बात बताऊं तो आगे एक एक चीज को क्लियर देखते जाना। ये तो गुणधर्म हो गया। तीसरे नंबर पर आप देखोगे तो इसमें क्या चीज है, तो डक्टिलिटी मतलब तन्यता के बाद आता है अपने पास में वह गुण मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीयता। ये मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धनीयता, मतलब चोट को सहन करने लायक। ठीक है, हाँ जी। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेना, तो आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है कि झटकों को सहन कर सके। ठीक है, लिखिएगा, इस गुण के कारण चालक पदार्थ झटकों को सहन करता है और चोट को भी करता है, अर्थात चोट मारने पर भी नहीं टूटता है, मारने पर भी आसानी से नहीं टूटता है, ब्रेक नहीं होता। ठीक है, ओके, हाँ जी, आगे लीजिएगा। तो और देख लीजिएगा क्या क्या कंडीशंस आपके यहाँ पर हो जाएगी। लीजिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो बात आ रही है, आप यहाँ समझो तो इसमें बहुत सारा क्लेरिफिकेशन आपको यहाँ पर होगा। ठीक है, लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ तक पॉइंट 1, पॉइंट 2, यहाँ पर आप देखिए पॉइंट 3। ठीक है जी, ये आपका किसका आ गया, आघात वर्धनीय तन्यता का। ठीक है, दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर क्लियर मिलेगी। ठीक है, लीजिएगा। अब नंबर 3 के बाद में अगला लिखिएगा, नंबर 4, आसानी से उपलब्ध हो।
ठीक है, और वातावरण के प्रभाव से मुक्त रहे, ठीक है। तो वातावरण के प्रभाव से उपलब्ध रहे, एक तो यह है कि चालक है और मिल ही नहीं रहा बाजार में, तो वो भी क्या होना चाहिए, तो मतलब ही नहीं, तो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। वातावरण सर्दी गर्मी बरसात को आसानी से सहन कर सके, ऐसा भी गुणधर्म उसके अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ पर तो सुदृढ़ भी होना चाहिए, मतलब मजबूत भी हो, जिससे कि वो कोई भी मतलब झटकों को या किसी प्रकार से जो आसानी से झेल सके, किसी प्रकार का अगर छोटे मोटे झटके लगते हैं या शॉक्स लगता है या किसी प्रकार से तोड़े उसको तो आसानी से न टूटे। हाँ, तो सुदृढ़ भी होना चाहिए, मजबूत भी हो, ठीक है। हाँ जी, ये सारे यहाँ पर टफ होना चाहिए, ठीक है। लीजिएगा, देखिएगा टफ। हाँ, टफ से पहले आप लिखो वो क्या नाम से, वातावरण प्रभाव से मुक्त, वातावरण के प्रभाव से मुक्त लिख लो भैया। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये देखिए ऐसा होना चाहिए चालक, हाँ लिखेगा, इस गुण के कारण ही, इस गुण के कारण ही चालक सर्दी गर्मी पतझड़ बसंत, सर्दी गर्मी वर्षा सभी मौसम को वहन कर पाता है, मौसम को वहन कर पाता है। ठीक है, सर्दी गर्मी, हाँ, प्रत्येक को यहाँ पर क्या करता है, वहन कर पाता है। लीजिएगा आगे, लो भाई, वातावरण के प्रभाव से मुक्त, तो इसके बाद क्या आएगा भैया, और क्या आएगा, तो यहाँ पर देखना है कि कैसे क्वेश्चंस कहाँ से बन जाता। अब यहाँ पर देखिए लिखे आगे, सस्ता भैया, सस्ता सस्ता भाई, एक तो ऐसा है कि कॉस्ट इसकी कम होनी चाहिए, अगर कॉस्ट ही इतनी है कि वो वहन नहीं कर सके, ठीक है। हाँ जी, लिखेगा 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 आगे, इस गुण के कारण ही, लिखिएगा चालक सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, जिससे इसे आसानी से खरीदा जा सके। ऐसा तो है कि नहीं, जिससे इसे आसानी से खरीदा जा सके, ठीक है भाई। चालक सस्ता होगा तो आसानी से खरीद पाएंगे। अगर मान लीजिए चांदी है, चालक है, लेकिन आप खरीद लो, लगाओ, वायरिंग करो, लोग दीवारें तोड़ देंगे भाई क्या गलत में मत रहना, लोग दीवारें तोड़ देंगे चांदी की। हाँ भाई, चांदी अगर वायरिंग कर देगी, घर में वायरिंग चांदी की है, राष्ट्रपति भवन में हो रही, पर ध्यान रखना, ओके, बाकी कहीं पर भी नहीं हो रही, ठीक है। हाँ जी, है ना, चालक वह सस्ता होना चाहिए जिसमें आसानी से क्या क्या खरीदा जा सके, ठीक है। हाँ, जिसे आसानी से खरीदा जा सके। तो प्यारे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि चालक क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, जिसे आसानी से खरीदा जा सके, और एक और चाहिए आसानी से उपलब्ध भी हो, ठीक है जी। हाँ, आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध हो। एक तो आप ढूंढते रहो और यहाँ मिले ही नहीं, तो ऐसे चालक को भी कहाँ से लाओगे भैया, क्या करोगे फिर, ठीक है। हाँ जी, लिखेगा लिखेगा यह है बाजार में आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, उपलब्ध होने वाला होना चाहिए जी। ढूंढते रहेंगे, कब तक ढूंढते रहेंगे ये नहीं। हाँ, डिटेल में पढ़ाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में और डीपली पूरे विस्तार से होगा, बैक टू बैक, हाँ सारी चीज़ें, ठीक है। लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको और बता दूं, ठीक है। लीजिएगा प्यारे दोस्तों, तो कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे कैसे क्या होगी। लो भाई, अब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, इसी में देखिएगा एक एक चीज़ को क्लियर कर लेना भैया, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आगे लिखिएगा, कौन से नंबर का है, 7वां, ठीक है। तो 7वें नंबर का पॉइंट क्या है, देखिएगा यहाँ टफ, ठीक है, मतलब सुदृढ़, लीजिएगा, सुदृढ़ मतलब टफ होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, इसलिए इसका मतलब है कि देखिएगा आसानी से टूटे नहीं, ठीक है। देखिएगा
इस गुण के कारण तार या चालक आसानी से नहीं टूटता है। ठीक है, आप समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो कि क्या क्या कंडीशंस कहाँ पर होगी। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि सर ये चालक, ये कुचालक, ये अर्धचालक पढ़ा करके हम क्या कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कुछ कर सकते हो, परंतु आपको पता नहीं कि क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो आते हैं क्वेश्चंस, कैसे भी, कहाँ से भी, किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। क्वेश्चनों का कोई पता नहीं है। ठीक है जी, ले लीजिएगा क्वेश्चंस आपके सामने कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं समय बचा देता हूँ आपको। लीजिए, तो क्वेश्चंस देखिए, मैंने जो पढ़ाया इसमें देख सकते हो चैप्टर क्या है जी, चालक, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी। हाजी बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो। हाँ, अब लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ, सुनिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऐसा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चालक नहीं है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चालक नहीं है। आप बताओ, टंगस्टन, कार्बन, सोना, नाइक्रोम और यहाँ पर जो है ग्रेफाइट। ठीक है, हाँ जी, यहाँ नाइक्रोम नहीं है भैया, लीजिएगा यहाँ पर आपके पास कौन सा पदार्थ चालक नहीं है, दोनों कंडीशन। ठीक है, हाँ, यहाँ यूरेका लिख लो, यूरेका इसकी जगह, नाइक्रोम दो जगह नहीं हो सकता, यूरेका। तो आप देखिए, बताइए फटाफट, 5 ऑप्शन क्यों दिए, क्योंकि ये टेक्निकल हेल्पर में। ठीक है हाँ जी, तो टेक्निकल हेल्पर का आपका यहाँ पर। ठीक है हाँ जी, टेक्निकल हेल्पर में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, और आप यहाँ पर सोचिएगा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो फिर क्या होगा ऐसे सोचिएगा हम। ओके, तो लीजिएगा, मैंने बता दिया आपके सामने, फटाफट आप आंसर दीजिएगा कौन कौन दे पाता। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को सोचो, सबसे बढ़िया शानदार आंसर दीजिएगा। देखिएगा, जो है आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर ये सारे के सारे चालक है, टंगस्टन चालक है, सोना चालक है, नाइक्रोम चालक है, और यहाँ पर जो है यूरेका भी चालक है, सारे के सारे चालक है, लेकिन कार्बन भी चालक है। लेकिन अब यहाँ परिस्थितियाँ कैसी है ये देखिएगा, मैंने बताया था आपको कि कार्बन भी चालक है। कैसे बताया था, देखिए इधर देखो, तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये लो, क्यों भैया, देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन भी क्या है, ये चालक है। देखो, तो यहाँ पर देखो तो सही, कार्बन भी क्या है, चालक है। मैंने क्या लिखा, चालक पदार्थों के उदाहरण, तो चालक पदार्थों में कार्बन भी चालक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ गुणधर्म ऐसे होते हैं जो कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे अर्धचालक जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे अर्धचालक जैसा व्यवहार कैसे, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, उसी प्रकार से ये व्यवहार करते हैं। तो बोलिए सर वो कौन से हैं, तो भाई इसको ताप बढ़ने पर इसकी कंडक्टिविटी और बढ़ जाती है, तो ये तो चालकता का हो गया। लेकिन यही व्यवहार जो अर्धचालक का भी तो होता है ना, ताप बढ़ने पर इसकी चालकता बढ़ जाती थी, ये पदार्थ अर्धचालक का भी होता है, ऐसा कैसे गुण। तो इसका मतलब अर्धचालक जैसा व्यवहार करता होता चालक है, अर्धचालक जैसा व्यवहार करता होता चालक है। ठीक है, जैसे बहुत सारे अभी जगह आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, बहुत सारे टीचर अभी प्रेजेंट टाइम पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लगता है बहुत शानदार। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आज पढ़ाने वाला कोई टीचर बनता है क्या, या आज ही जनरेट हो रहे हैं, बहुत सारे लग रहे हैं। ठीक है हाँ जी, तो ये है, अब जो खुद को ही पता नहीं है कि चालक है, कंडक्टर है, इस टाइप क्या, तो जो खुद नहीं लग पाया वो आपको कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, पढ़ाएगा तो चल, लेकिन बोल देगा भाई जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाओ, इस रास्ते चल जाना, हो सकता है लग जाएगा, ये ऐसे होगा, ऐसा हो जाएगा पेपर। अरे पेपर कैसे हो जाएगा, ये तो दिया जिसने, जो देता है, जो पढ़ाता है, जो पढ़ता है, जो लगता है नौकरी, वो जानता है कि आखिरकार बैठता कैसे है पेपर। ठीक है, चलिए खैर, आप तो सब पढ़े लिखो, समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, बाकी आपको देख लेना। ठीक है हाँ जी, लीजिएगा। अब आपको समझ में आया ना कि क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ पर कार्बन। वही आगे देते हैं, लो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगला क्वेश्चन ये रहा, अच्छे अभिवाह का गुणधर्म है। अब आप सोचो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभिवाह, अच्छे अभिवाह का गुणधर्म, इसका मतलब है कि ये पूछ रहा है कि अच्छे चालक का गुणधर्म है। तो यहाँ पर तन्य, सुदृढ़, आघातवर्धनी और निम्न प्रतिरोधक, तो तन्य एवं निम्न प्रतिरोधकता। ओके, ध्यान रखना, हाँ जी बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, टाँका लगाने योग्य, सस्ता, आसानी से उपलब्ध, और यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ जो है निम्न में से कोई नहीं। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, आपके दिमाग की बत्ती गुल कर देते हैं। ठीक है हाँ जी, ओके फिर दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें ये है शर्त के सबसे ज्यादा बाहुबली रूप कौन सा है, तो देखिएगा यहाँ पर तन्य होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, डक्टाइल। हाँ जी फिर दोस्तों, डक्टाइल खींच करके तार बनाए जा सकते हैं, तब तो जाकर के यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, एंड जो है क्या होना चाहिए, है ना, लो रेजिस्टिविटी। ठीक है हाँ जी, लो रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता अलग, प्रतिरोध अलग चीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता होती है, तो लो रेजिस्टिविटी होना चाहिए, प्रतिरोधकता होना चाहिए। ये निम्न प्रतिरोधकता बाद की कंडीशन लागू होती है, पहली जो कंडीशन ये लागू होती है। तो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन कंडीशन क्या, ये बाहुबली है।
बाहुबली, समझ रहे हो ना? इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से समझना होता है। और काफी लड़के जो है कोई ये दे रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई कोई कैसे नहीं, सारे के सारे है, ये तो बात कैसे बोल सकते हो उपरोक्त में से क्यों नहीं? तो ये तो संभव नहीं है ना? तो आप यहाँ पर बताओ दूसरे नंबर का आंसर क्या दिया जाएगा? तो ये तो गलत बात है, आप लोग यहाँ पर अलग अलग प्रकार से बता रहे हो, ये बात नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ लीजिए आगे बात करते हैं। लो आपको पता चला चालक को चालक से, सर हम तो कर लेंगे। अरे मुझे पता तुम क्या कर लोगे क्या नहीं कर लोगे, दूध का दूध पानी का पानी जानता हूँ आपको मैं। ठीक है जी, निम्न में से कौन सा चालक है? हाँ जी, निम्न में से कौन सा चालक है? यहाँ पर देखिए आर्गन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पारा है, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। फटाफट बताइए जी, हाँ फटाफट बताओ। ठीक है, क्वेश्चंस जो पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको मैंने पढ़ाया अभी तक, उसमें से क्वेश्चंस कैसे बैठते हैं ये भी तो क्लियरिफाई होना चाहिए ना। अगर आपको ये पैटर्न क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चंस कैसे बैठते हैं, तो आप आगे कवर कर पाओगे, नहीं तो कहाँ कर पाओगे। ठीक है जी, लिखिएगा निम्न में से कौन सा चालक है? तो आर्गन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पारा है, या उपरोक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्गन क्या है? चालक है। पारा भी क्या है? चालक है। सल्फ्यूरिक क्या है? चालक है। सल्फ्यूरिक अम्ल चालक है, उपरोक्त सभी चालक है। तो कौन सा चालक है? तो उपरोक्त सभी है यार मेरे प्यारे दोस्तों, डी नंबर का। भाई आर्गन जो है गैस किस में प्रयोग लेते हैं, तो आपको तो पता ही है यहाँ पर किस में, ट्यूबलाइट में। ओके, तो ट्यूबलाइट में, फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं ना, उसमें इसका तो प्रयोग करते हैं। यार भूल गए क्या आप लोग? अरे पारा जो है Hg होता है प्यारे दोस्तों, तो ये Hg तो सभी में लागू होता है, ये आर होता है, ये आर। ठीक है, हाँ जी। तो Hg जो है पारा क्या होता है कि ये सामान्य ताप पर, हाँ जी, सामान्य ताप पर क्या होता है कि ये जो है क्या होता है, यहाँ पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में, सामान्य ताप पर जो होता है ये क्या होता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, तो ये इसकी गुणधर्मता। ठीक है, हाँ जी। लेकिन इसका भी यहाँ पारेवाष्प के रूप में जो है किसका प्रयोग करते हैं, ट्यूबलाइट में प्रयोग करते हैं भैया। हाँ, इसके बाद इनमें से कोई यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग आप जानते हो बैटरी में करते हैं। तो बैटरी में अगर ये चालक नहीं होता तो धारा प्रवाह कैसे होती है, प्लस माइनस कैसे होता, विद्युत अपघट्य की क्रिया किसमें होती है, तो इसी में होती है H2SO4 में। H2SO4 में तो विद्युत अपघट्य की क्रिया संपन्न होती है भैया। अगर विद्युत अपघट्य की यहाँ पर क्रिया संपन्न होती है तो इसी में होती है अपघट्य, इसका मतलब ये चालक है। और चालक नहीं होता तो मामला कैसे बनता? ठीक है, तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी छोटी छोटी, इसलिए आपका आंसर जो है सटीक और सही दिया करो। ठीक है, तो डी नंबर का सबसे सही और सही आंसर है। ठीक है, लीजिएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही शानदार शानदार आंसर दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया शानदार बेटा, देखते जाओ, हाँ मजा आएगा आपको। ठीक है, हाँ जी, चिंता मत कीजिएगा। लो भैया आगे बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, तो ये आ जाए आपके पास चांदी। चांदी की अनुप्रयोगता होती है, चांदी की अनुप्रयोगता होती है। तो यहाँ पर चांदी के चालक के कुचालक के रूप में, अर्धचालक के रूप में, रिले निर्माण में, उपरोक्त सभी, तो इनमें से कोई नहीं। तो चांदी की जो अनुप्रयोगिता होती है तो वो किस किस के रूप में होती है, तो ये आपको देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो चांदी जो होता है अपना किसके उपयोग कहाँ होती है, कुचालक के रूप में, या अर्धचालक के रूप में, रिले निर्माण में, या फिर यहाँ उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए भैया। हम लीजिएगा, क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सोच रहे हो ना ऐसे नहीं आते क्वेश्चंस, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लीजिए तो सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो आंसर है एक्चुअल में ये है रिले निर्माण में। ठीक है, देखिए चांदी का जो उपयोग करते हैं, ये Ag जो होता है ये सर्वाधिक चालक है। पहली बात तो चांदी जो होती है क्या होती है, सर्वाधिक चालक। ठीक है, हाँ जी, सर्वाधिक चालक। ओके, तो सर्वाधिक चालक कौन है, तो चांदी है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो आपको ये क्लियर रखना था, जो हाई कंडक्टर से है यहाँ पर वो क्या है, चालक है, चांदी है। अच्छा, इसका निर्माण जो करते हैं, यूज करते हैं रिले निर्माण में, और क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, संपर्क बिंदु में। और कहाँ करोगे भैया, हाँ ये बताओ ना, स्टार्टर में, स्टार्टर निर्माण में। तो स्टार्टर निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर प्रवर्तक देख सकते हो, लीजिएगा। हाँ, तो कॉन्टैक्ट मतलब होता है संपर्क बिंदु, क्या होता है, संपर्क, संपूर्ण नहीं, संपर्क, हाँ बिंदु, संपर्क बिंदु में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो संपर्क बिंदु के लिए। इसके बाद में आता है प्रवर्तक, हाँ जी, प्रवर्तक। ओके, लीजिएगा, तो इसमें भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। लीजिए, सबसे पहला बिंदु जो आपको यहाँ पर समझना है, लिखना है, क्लियर करना है, एक एक चीज़ को समझना भी, वो क्लियरिफाई भी करते हुए जाना, आगे बढ़ते जाना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। लीजिए, हाँ सर जी, अच्छा कौशल का नाम नहीं लेता क्या, हाँ कौशल, बहुत बड़े बेटा। ठीक है, आपका भी नाम ले दिया, हाँ बहुत बड़े आंसर दिया करो, लेकिन सबका नाम पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आपका आ जाए। अच्छा, जो सबसे फास्ट आंसर देगा तो उसका दे देंगे। ठीक है, हाँ जी, लिखिए जा। ओके भाई राहुल, लो भैया यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो ऐसे बैक टू बैक आपके पास में जो क्वेश्चन आते हैं, और इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों, किस किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ लिए जाते हैं, ये सोच भी नहीं सकते आप। तो अब आपके दिमाग का क्लियरिफाई हुआ होगा कि क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, आपने देख लिया। लो भैया, ये आपके 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, लो भाई, अब आता है यहाँ मैं और बात करता हूँ चालक पर। तो चालक थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। आप भैया क्या होता है, तो चालक कौन कौन से प्रकार होते थे, यहाँ सबसे पहले देखिए चालक जो होंगे उसमें सर्वाधिक चालक होता है चांदी। तो मैं चांदी को लूंगा। ठीक है जी, हाँ चालकता में देखिए सबसे पहले क्या लूंगा, चांदी को, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं भैया सिल्वर। क्या लिखते हैं,
सिल्वर। ओके, तो सिल्वर आपका यहाँ पर हो जाता है। सिल्वर मीन्स होता है चांदी, और चांदी तो आपकी हो चुकी जी भैया, चांदी ही चांदी है। अभी आपकी जो वैकेंसी आई है तो समझो कि चांदी ही चांदी है। नहीं आ रही थी तो बिल्कुल चांदी नहीं थी, लेकिन अभी वैकेंसी आ गई तो बिल्कुल चांदी ही चांदी है। तो आप इसको लिख लीजिएगा चांदी भैया, है ना। सिल्वर बोलते हैं इसका उपनाम भी है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्मी नाम बोलते हैं, निम्मी नाम या उपनाम। ठीक है, हाँ जी। बोतल ले आना बेटा, पानी वाली की लीजिएगा। यहाँ पर निम्मी नाम आपको मैं बताता हूँ कि निम्मी नाम इसका क्या होगा, तो आइए और आप भी बताइए। निम्मी नेम, हाँ जी, ओके, मैंने बोला था निम्मी पैटर्न पर आता है, इसका मतलब निम्मी नेम। ठीक है, ओके, शुद्ध हिंदी नाम। ठीक है, हम निम्मी नेम। ठीक है, निम्मी नेम का मतलब होता है शुद्ध हिंदी। ठीक है, हाँ जी, ओके, लीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हो, तो इसको आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। चांदी को बोलते हैं रजत। क्या बोलते हैं? रजत। क्या बोलते हैं? रजत। ओके, तो ये चांदी मतलब रजत भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है ना? नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अरे भाई चांदी को रजत भी बोलते हैं, ये बात आपको पता है कि नहीं है? नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्लियर कर लेना, कोई डाउट से नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी, लीजिए अजय 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 अजय। अब आप देखो तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन चांदी पे बात करेंगे तो यहाँ एक तो निकनेम हो गया, इसके बाद में इसका जो है गलनांक। हाँ जी, गलनांक का मतलब था मेल्टिंग। ठीक है, हाँ जी, मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है जी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या आता है? गलनांक। ओके, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब था गलनांक। ओके, तो लीजिए भाई प्यारे दोस्तों, गलनांक इसका क्या होगा ये भी आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद में देखिए, ये तो पॉइंट नंबर 1 चलेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 चलेंगे, ये पॉइंट नंबर 3 चलेंगे, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अगर चलते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, अच्छा, गलनांक हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। चांदी का निकनेम हो गया, है ना, रजत। इसके बाद गलनांक कितना होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसमें एक और चीज़ आती है कि इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो यहाँ पर प्रदर्शित, सॉरी, इससे भी पहले जो है यहाँ गलनांक से पहले जो आपके प्रदर्शित आएगा। ठीक है, हाँ जी, निकनेम के बाद में इसको प्रदर्शित लिखेंगे। हाँ जी, किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको चिन्हित किससे किया जाता है, तो यहाँ पर प्रदर्शन जो होगा वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। प्रदर्शन के बाद यहाँ पर लिख सकते हो गलनांक। क्या लिख सकते हैं? गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, हाँ, तो इसको गलनांक भी लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों। हाँ जी, लीजिएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ जी प्यारे दोस्तों, लीजिएगा आगे। मेल्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, ये बात भी आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। चौथा नंबर का पॉइंट से आपके लिए। ठीक है जी, गलनांक हो गया, निम्न हो गया, प्रदर्शित हो गया, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। एक और चीज़ बताऊँ तो आपको यहाँ पर देखिएगा, लीजिएगा इसमें ही, तो निम्न हो गया, प्रदर्शित हो गया, गलनांक हो गया, एक और यहाँ पर देखिएगा इसकी चालकता, मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, या यूं कह सकते हो आप इसको प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है जी, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पर एक और नाम लीजिएगा, प्रतिरोधकता। इसको यूं भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, हाँ जी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी। लीजिएगा, और यहाँ इनको बोला जाता है जनाब रो। क्या बोलते हैं? रो। हाँ भैया, रो। ठीक है, और रो का जो होगा तो यहाँ पर दो चीज़ होगी। ठीक है, देखना ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा हुआ। ठीक है जी, हाँ, अब आप कहोगे सर पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा ही दीजिएगा हमें साथ के साथ, तो लिखा देते हैं भाई। लो, एक होता तो यहाँ पर जो है इसको होता ना, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक होता है। पता क्या होता है? ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। ऐसा कोई ना कोई चीज़ तो होती होगी भैया, क्या होती है? आपने सुना हो तो ऐसा एक टेम्परेचर आता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि ताप गुणांक। क्या बोलता है? ताप गुणांक, ताप गुणांक। तो ताप गुणांक कितना होगा भैया इसका देखना। हाँ, ठीक है, लिखिएगा। तो यहाँ पर ताप गुणांक क्या होगा ये भी आपको देखना। इसके बाद में एक और चीज़ आ जाती है भैया, इसके बाद देखिए ताप गुणांक के बाद में यहाँ पर एक और चीज़ लिख देता, तो इसका यूजेज कहाँ कहाँ पर करेंगे, कैसे कैसे उपयोग करेंगे, तो ये भी आपको देखना होगा, समझना भी होगा और क्लियर भी करना होगा। और इसके पहले यहाँ पर क्या आएगा, इसके पहले गुणधर्म क्या आएगा, इसका गुणधर्म। ओके, तो इसके गुणधर्म क्या क्या आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी भैया, मोस्टली जो प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके,
ओके, तो ये आपके यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी इस बात को आपको क्लियर कर लेना होगा, तो समझना आपको स्पष्ट भी करना होगा। आ जाओ सभी, हाँ जी ओके। नोट, इसके बाद लिखेंगे यहाँ, देखिए गुणधर्म के बाद में आता है यूज। इसके क्या क्या यूज आ जाएंगे, वो आ जाएगा हाँ जी यूज, और यूज के बाद आ जाता है यहाँ पर नोट। दोस्तों ये सारी की सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत होगी प्रत्येक में, ठीक है जी, ये प्रत्येक में ही होगी। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे कैसे में चांदी है, तांबा है, सोना है, पीतल है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, कार्बन है, निकिल है, यूरेका है, मैग्नीनस, और सभी अगर पदार्थों का अलग अलग कर से स्पष्टीकरण करते हुए अगर पढ़ाता जाऊँ, समझाता जाऊँ, लिखाता जाऊँ, तो बोलो याद होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो भाई बोलो, है ना? तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? अगर मज़ा आ रहा हो तो बिल्कुल कंजूसी मत करो यार। क्या? अरे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, शेयर कर दो यार, क्यों परेशान होते हो? ठीक है लीजिएगा। हाँ, आप तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैंने पैसे मांग लिए हो, ठीक है। हाँ, तो प्रदर्शित किससे करेंगे भैया? चांदी को ये जी से, हाँ जी ओके, ये जी से तो प्रदर्शित करेंगे भैया। तो यहाँ पर इसका गलनांक है 960 डिग्री, कितना है? 960 डिग्री सेल्सियस। हाँ ओके, तो गलनांक कितना है? 960 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं भैया। विशिष्ट प्रतिरोध जैसे रोह कहते हैं, तो रोह का मान जो होगा तो वो कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो लीजिएगा 0। हाँ जी, इसमें आपको मैं कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। पहली बात, हाँ एग्जाम में आ जाए तो अलग अलग तरीके से आ सकता है, क्योंकि 0.164 ओके। और इसका जो गलनांक आएगा तो वो इसका प्रतिरोध मात्रा तो ओम मीटर, क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। तो यहाँ आप ओम मीटर लिख सकते हो, लीजिएगा मैं लिख देता हूँ ओम मीटर, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या है? ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपको आगे पढ़ाएंगे कि ओम मीटर क्यों है, परंतु अभी तो आपको ये समझना भी है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें कहाँ से कैसे कैसे आपके पास में आ रही है। तो इसको आप यहाँ पर क्लेरिफाई करते हुए पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो, कोई डाउट्स नहीं रखना भैया। तो इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें जो है स्पष्ट रूप से समझ ही गए होंगे, ठीक है। नहीं समझे तो भी समझना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का देख अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं आपके पास में, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके भर्ती लाए हैं हम आपके सामने, मेहनत करके सारे मिल करके, और उसी का जो फायदा अगर आप नहीं उठाओगे तो फिर मामला अटक जाएगा, तो भटक जाएगा। इसलिए आपको ना तो अटकना ना भटकना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बात करता हूँ, इसमें और लिख लो चाहे तो एक और, ठीक है। इसमें यहाँ पर और लिख लीजिएगा तो 1.64 ओके। हाँ जी बिल्कुल, ये पॉइंट हटते आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, और इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 8, ठीक है। 8 क्या आएगा? ओम मीटर, ठीक है जी। हाँ ओम मीटर, प्रतिरोध का मात्रक वही रहेगा, ठीक है जी। इसमें बात करते हैं तो और आगे बात कर लेते हैं भैया, और क्या हो जाएगा अगर इसको, ये ओम मीटर आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं भैया, और लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस आप यहाँ पर समझोगे तो एक एक चीज़ को क्लियर आ जाएगा। तो लीजिएगा 1.6 ओके 4 इंटू 10 की पावर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा तो ये तो ओम मीटर है, इसके बाद में क्या आ जाता है? तो यहाँ सीधा सीधा जो 8 से घट करके कितना आ जाएगा? 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर? ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना माइनस, सॉरी माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है। हाँ जी, नहीं तो मामला अटक जाएगा, फिर मामला अटका तो अटका ही, ठीक है। हाँ जी, तो लीजिएगा इसमें जो आपको यहाँ पर बताता हूँ 10 की पावर जो है आपके लास्ट में आ जाता है 6 लीजिएगा, 6 यहाँ ओम से। चलिए ये तो आपके फिर ज़्यादा हो जाएगा, गहराई से इतना ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। हाँ, ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 क्यों आ जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर में आता, फिर अगर आगे जाते हैं तो सेंटीमीटर में आ जाता है, इसलिए जो आपको यहाँ पर ये देखना होगा, ठीक है। एक चीज़ और आप यहाँ पर लिख लीजिएगा चाहे तो, हाँ जी ओके। तो ये क्या है कि इसमें जो है विशिष्ट बातें मैं बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गलनांक का मैंने बता दिया भैया, ताप गुणांक भी आप यहाँ पर लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ लिख लेना ताप गुणांक। कोई भाई ताप गुणांक का मतलब होता है यहाँ पर कोफिशिएंट टेम्परेचर, ये 20 डिग्री पर लागू होता है, किस पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। हाँ सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना, ताप गुणांक तो है लेकिन किस पर है? 20 डिग्री सेल्सियस पर। चलो तो 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा भैया? तो सबसे यहाँ पर देख सकते हो 0.00। आप आराम से ऐसे नोट्स बनाओ, हाँ जी ओके। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है प्रति, हाँ जी डिग्री, ओके जी, हाँ डिग्री, और यहाँ पर सेल्सियस। तो इसका जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है भैया? तो प्रति डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस, तो इसको यूँ भी बोल सकते हैं प्रति, ओके। हाँ जी लीजिएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से आपको देखना, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ही होगा, तब जाकर के काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला। क्योंकि चालक और कुचालक और अर्धचालक की बात रही, इसमें सबसे पहले जो बात कर रहे हैं अपन किस पर कर रहे हैं भैया? चांदी पर। तो चांदी के कई गुणधर्म भी है, तो अभी मैंने गुणधर्म लिखाया था, एक तो क्या है? आघातवर्धनीय है,
है भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लीजिएगा आघात वर्धनीय मतलब झटकों को सहन करेगी, बिना झटकों को यहाँ पर वर्धनीय है, लिख लो इसको साफ साफ ऐसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, आघात वर्धनीय। दूसरा सर का होगा कि क्या होगा, तो दूसरा भी यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो होगी, तो भैया तो कम विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, हाँ निम्न प्रतिरोधकता, हाँ भैया लिख लीजिएगा, बिल्कुल होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर मामला ही नहीं बैठेगा। प्रतिरोधकता ये विशिष्ट गुण लिखा रहा हूँ आपको, हाँ वैसे तो चालकों के गुण मैंने लिखा दिए, लेकिन विशिष्ट गुण जो होते हैं इनकी क्या क्या होगा, ठीक है, हाँ वो आपको, और तन्य होना चाहिए जी भैया, तन्य होगा, अगर तन्य नहीं होगा तो तार कैसे बनेंगे, संभव ही नहीं, तन्य होना चाहिए, डक्टाइल जिसको बोलते हैं, ओके। और ये जो हाँ आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जो इस तरह की जो बनावट होती है ये आप यहाँ पर समझ सकते हो। लीजिए इसके बाद में मैं यहाँ पर इसके यूज भी लिख देता हूँ। तो यूज चांदी का जो करते हैं वैसे तो चालकता के रूप में नहीं करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना हाँ कि पहला नंबर पे यूज करते हैं, चालकता के रूप में नहीं करते, लेकिन कुछ जगह करते हैं, जैसे रिले है, ओके, रिले निर्माण में, ठीक है, हाँ जी रिले निर्माण में, ठीक है, तो यहाँ रिले निर्माण में लिख सकते हो। इसके बाद और भी एक दो जगह है जहाँ यूज कर सकते हो, तो लिख लीजिएगा, मैं लिखा दूँ आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, ठीक है जी, हाँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और स्टार्टर में इसका उपयोग करते हैं। तो भाइयों रिले में करते हैं, हाँ जी चलो रिले तो आपने लिख ही लिया। स्टार्टर, हाँ जी स्टार्टर को प्रवर्तक बोलते हैं भैया, रिले को तो रिले ही बोलते हैं दोनों में, ठीक है, हाँ जी स्टार्टर निर्माण में, इसको हिंदी में बोलते हैं तो प्रवर्तक निर्माण, हाँ जी प्रवर्तक, ओके सुनिएगा, प्रवर्तक निर्माण में। लीजिए प्यारे दोस्तों कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, हाँ साफ साफ लिख लीजिएगा इस तरह से आपने प्रवर्तक निर्माण में। अब आप कहोगे सर आगे, तो आगे भी आ जाइए भैया, कोई दिक्कत नहीं है जी। स्टार्टर हो गया, स्टार्टर के बाद में अगर बात करोगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हो जाता है, ठीक है, कॉन्टैक्टर्स हो जाता है, कॉन्टैक्टर्स है भाई, यहाँ पर कॉन्टैक्ट निर्माण में, ये लिख लो कॉन्टैक्ट निर्माण में, कॉन्टैक्ट पॉइंट निर्माण में, ठीक है। इसका मतलब हो जाता भैया संपर्क बिंदु निर्माण में, तो संपर्क संपूर्ण नहीं रे, संपर्क बिंदु निर्माण में, संपर्क बिंदु निर्माण में, बिंदु निर्माण में, तो संपर्क बिंदु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता भैया, हाँ निर्माण में। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, तो इस टाइप की जो कंडीशन है यहाँ आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपको ध्यान होगा कि इसका उपयोग जो हो और कहाँ करते हैं, ठीक है, ओके है ना। तो यहाँ पर देखिएगा एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि नोट डाल कर लिखूंगा लेकिन मैं इसमें, ठीक है, तो नोट में आपको यहाँ पर पॉइंट लिखिएगा। इसका उपयोग देखिएगा यहाँ पर कहाँ करते हैं, तो आपको बताओ आभूषण बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है, नोट डाल के लिखे, है ना। चांदी का उपयोग वर्तमान समय में चांदी का उपयोग, वर्तमान समय मतलब चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए भी किया जाता है, आभूषण बनाने के लिए भी किया जाता है, लो भैया कहाँ करते हैं, आभूषण बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो और कहाँ करते हैं भैया, है ना। देखिए वर्तमान समय में इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आभूषण बनाने के लिए भी करते हैं, और भी सोचो तो आप यहाँ पर कहीं और भी यूज किया जाता है, तो भाई करते हैं तो कहाँ करते हैं ये भी आपको देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा, तब जाकर के क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देखिएगा मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ क्लियर, और डाउट्स भी नहीं रखना कोई भी, ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन आपके यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मामला अटक जाएगा, फिर भटक जाओगे भैया हम, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी कहीं से भी कहाँ से भी आ सकते हैं, इसका कोई भी किसी प्रकार से भरोसा नहीं होता है। तो लिख लीजिएगा इस प्रकार से आप यहाँ पर एक एक चीज़ को, तो आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा हूँ लीजिएगा, हाँ तो चांदी में आप यहाँ पर लीजिएगा, तो सबसे पहले देखिए समझ लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ पर कैसे कहेंगे, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी कराऊँ, लीजिएगा। नोट के बाद में आप यहाँ पर लिख लो, एक बिंदु और लिख लीजिएगा इसमें, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो, गलनांक की तो बात होगी, अपने आता अपेक्षित घनत्व, क्या आता अपेक्षित घनत्व, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं अपन, ठीक है जी, हाँ 5वां 6वां नहीं 7वां और ये नोट वाला 8वां हो गया, 9वां नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए अपेक्षित घनत्व, भैया चांदी का कोई ना कोई अपेक्षित घनत्व भी होगा, रिलेटिव डेंसिटी तो होगी, तो अपेक्षित घनत्व लिख लीजिएगा, ओके। तो लिखने में क्या जाता भैया रिलेटिव डेंसिटी, आइए तो देखिएगा दोस्तों मैं बताता हूँ रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, 10.5, इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पर जो है 10.5 होती है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अन्यथा मामला अटक जाएगा, फिर भटक जाएगा, तो कैसे करोगे भैया। तो लीजिएगा इस तरह की जो कंडीशन है आप यहाँ पर क्लेरिफाई कर सकते हो और समझ भी सकते हो, लिख भी सकते हो जी, हाँ आ जाइए, तो इस टाइप की कंडीशन आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। चलो उम्मीद है ये वीडियो सेशन आपको पसंद आ रहा हो, तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ओके। हाँ जी लीजिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा बेटा, हाँ जी
चलिए यहाँ पर तो आपने ही कर लिया, लेकिन एक क्वेश्चंस आता है इससे रिलेटेड। अब आप यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे, यही तो क्वेश्चंस की लीला है। और क्वेश्चंस जब कर पाओगे तो बिल्कुल मैं समझ जाऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोग कर देते हो। चलो आ जाओ तो मेरे साथ में, बताइए क्वेश्चंस का आंसर लीजिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा निम्न में से, लिखिएगा रोह का मान, रोह का मान रजत में पाया जाता है। रोह का मान रजत में पाया जाता है। लो भैया, पहला ऑप्शन 0.0164, ठीक है 0. या फिर ये लिखो 1.64, ठीक है। हाँ जी, तो बिल्कुल ये जो आपने लिखा अभी थोड़ी देर पहले अपन ने, इसी से क्वेश्चन बन गया। अब आप देखिएगा यहाँ क्वेश्चन कहाँ से बना मैं ये भी बता दूँ, ठीक है। लीजिएगा, ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ से चूज कर लिया उसने, ठीक है, सॉरी यहाँ से, तो यहाँ से चूज कर लिया। हाँ जी, तो इस तरह से आपको फिर यहाँ से चूज कर लिया, फिर आगे और कैसे करता तो ये भी आपको यहाँ पर देख लेना होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, लीजिए। तो ये कंडीशंस जो आप यहाँ पर देख रहे हो, इसी प्रकार की कंडीशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लीजिएगा, आ जाइए तो लिखिएगा। लो भाई 1 मिनट रुकिएगा। तो 0.164 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। लीजिए पर दोस्तों, ठीक है। हाँ बिल्कुल 1.64 है ना, यहाँ पर इंटू 10 की पावर -8 है ना, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, हाँ जी ओके। यहाँ पर 1.64 इंटू 10 की पावर -6 सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर डी इनमें से कोई ही नहीं, ठीक है, यह उपरोक्त सभी। तो फटाफट बताइए ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। हाँ, ऑल ऑफ दीज। लो भैया फटाफट बताना है क्या क्या कंडीशंस आपकी यहाँ पर आ गई। ये बात आपको साफ साफ समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा। इसमें एक चीज़, ओके, अच्छा सॉरी एक चीज़ रह गया है, इसमें एक चीज़ आपकी रह गई है, ठीक है। हाँ जी 0. ओके लो भैया 1 मिनट को 0.0, हाँ ये लिख लेना, ठीक है। इसमें 0 लगाना और मिश्र गया था, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो है क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो, लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। आ जाए दोस्तों। हाँ जी, लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मिल रही है। तो यहाँ पे लीजिएगा और पढ़िएगा, लगातार पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी चलो, तो इस तरह की कंडीशंस आप यहाँ पर क्लियर करोगे तो बराबर आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत और असुविधा नहीं होगी। हाँ जी फिर दोस्तों लीजिएगा। अब बात आती है वापस क्वेश्चन पर, तो आप बताइए इसका आंसर दिखेगा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो है यहाँ पर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से इसका आंसर जो है आपका उपरोक्त सभी होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम से में जब पूछे जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। और यही क्वेश्चन आपका ALP 2019 का है, ठीक है। ALP 2019 का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना। ओके चलिए, खैर बात तो समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और आया है लेटेस्ट इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो लेटेस्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने, ये लास्ट क्वेश्चन आपका इसका, ठीक है, जो आपको बता भी देना चाहता हूँ सबसे लास्ट एंड। ये जो आपका स्टार ऑफ डे में लिख देता हूँ मैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। लीजिए हम, लो भैया स्टार ऑफ डे में देता हूँ इस क्वेश्चन को। स्टार ऑफ डे के लिए जो आपका यहाँ पर ये बदल जाता है, ये आपका आ जाता है स्टार डे में, ठीक है। हाँ जी, लीजिएगा स्टार ऑफ डे में जो भी नाम यहाँ पर बताऊंगा, जो टॉप बताएगा, सबसे फास्ट बताएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख करके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल। और नंबर 1 का जो आंसर देंगे सबसे पहले उसी का मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा। तो आज का सितारा, ठीक है। हाँ जी, आज का सितारा, स्टार ऑफ डे में आज का सितारा, उसका नाम आएगा इसमें सितारों के बीच में, ठीक है जी। हाँ लीजिएगा, तो सितारों के बीच में मतलब ऐसे 1 2 3 3 स्टार उसको मिलेंगे। ओके डन। हाँ जी, तो यहाँ पर लीजिएगा क्वेश्चंस क्या है, लीजिए फिर दोस्तों फटाफट बताना। लो भैया क्वेश्चंस क्या है, लिखिएगा। लिखो वर्तमान समय में, ओके लीजिएगा ऑप्शन, वर्तमान समय में उपयोगी 5G नेटवर्क में किसका उपयोग, हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, किसका उपयोग, किसका अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन लीजिए भैया, सोना
प्लेटिनियम, चांदी लीजिए, या जर्मेनियम, सॉरी सिलिकॉन लीजिए। ऑप्शन जरूरी नहीं ऐसे ही आए, ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं भैया। एक AUB, PTC, AGD, ASI, ऐसे भी तो ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया, बताइए फटाफट। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चांदी आपका आंसर सही होगा प्यारे दोस्तों, लीजिएगा। क्या होगा? चांदी आपका आंसर सही होगा, चांदी आपका आंसर सही होगा, तो लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो सेशन आपको पसंद आया, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए। आज के लिए अभी मुझे इजाजत दीजिएगा। शुक्रिया प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।